डियर स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हमारी कॉमर्स क्लास की पहली वीडियो है। कॉमर्स का मीनिंग क्या है? वाणिज्य। कॉमर्स का मीनिंग क्या है? वाणिज्य। एवलन थॉमस के अनुसार कॉमर्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील विद बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन। कॉमर्स वो फील्ड है जो अध्ययन करता है बिजनेस का, व्यवसाय का और बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेशंस का, क्रियाओं का। बिजनेस से रिलेटेड जो बिजनेस की क्रियाएं हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, क्लियर, वेयर हाउसेज है, बाइंग एंड सेलिंग्स है। तो बिजनेस जिन भी सर्विसेज की हेल्प से बिजनेस किया जाता है उनका अध्ययन कॉमर्स फील्ड के अंतर्गत किया जाता है। कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहा जाता है। वाणिज्य का एक और मीनिंग हम दे सकते हैं व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं। कॉमर्स का मीनिंग करने के बाद हम अब बात करते हैं कॉमर्स में आने वाले सब्जेक्ट्स की। जो पहला सब्जेक्ट आता है वो है अकाउंटेंसी। सेकंड वन इज बिजनेस स्टडी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बिजनेस स्टडी। यहाँ पर बिजनेस से संबंधित अध्ययन हम करेंगे। बिजनेस क्या है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है। जो +1 और +2 की जो हमारी बिजनेस की बुक है, बिजनेस स्टडी की जो बुक है, +1 की जो बुक है वो उसमें हमें बिजनेस के बारे में बताया गया है, बिजनेस के टाइप्स के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम उसे खोल सकते हैं, कैसे हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें +2 क्लास में तो वो उस बिजनेस को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में बताया जाता है। तो हम अपने +1 के फर्स्ट टॉपिक की बात करें, उस टॉपिक का नाम है व्यवसाय एक परिचय, यानी बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। व्यवसाय एक परिचय, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। अगर हम अपने आसपास के एनवायरमेंट में देखेंगे तो हर कोई ह्यूमन बींग्स कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में बिजी है, क्लियर। हर कोई किसी न किसी एक्टिविटीज में लगा हुआ है। अगर हम देखें ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम अगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखेंगे तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग न्यूज सुन रहे हैं, कुछ जॉब पर जा रहे हैं, कोई लॉयर अपने जा रहा है, डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, क्लियर। तो अगर हम देखें तो हर कोई किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी है। उन एक्टिविटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी हमारे आसपास जितने भी ह्यूमंस हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, चाचा चाची, जो भी हमारे रिलेशन में है, वो सभी लोग 2 प्रकार की एक्टिविटीज में बिजी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? वो एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए या धन कमाने के लिए करते हैं, जिनमें किसी न किसी रूप में मनी इन्वॉल्व होता है, वो हमारी एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी, जैसे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बुजुर्ग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप देश सेवा के लिए अनाथ आश्रम में डोनेशन कर रहे हैं। जैसे अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो लोग जो काम कर रहे हैं देश सेवा के लिए, भूखों को खाना खिला रहे हैं, तो वो सारी की सारी हमारी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडी का। तो बिजनेस स्टडी में इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि आर्थिक क्रियाएं भी जिसे हिंदी में कहा जाता है, बिजनेस स्टडी में हम मनुष्य द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब ये बात आती है कि ये आर्थिक क्रियाएं कितने टाइप्स की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भागों में बांटा गया है, व्यवसाय प्लस पेशा प्लस रोजगार, यानी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की बात करें तो बाइंग एंड सेलिंग, लोग चीजों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। इंडस्ट्री, उद्योग भी व्यवसाय है। इंश्योरेंस, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये बिजनेस के, व्यवसाय के कुछ एग्जाम्पल। पेशे की बात करें तो पेशा क्या है? एक लॉ, वकालत एक पेशा है। मेडिकल हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉमर्स में आप आगे जाकर अपना अगर कैरियर चार्टेड अकाउंटेंट एज CA बनाना चाहें तो वो आप किस कैटेगरी में आ जाएगा? पेशा। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार। यहाँ पर रोजगार आएगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। जैसे कि मैनेजर, सुपरवाइजर, लेबर, एक श्रमिक जो है, एक वर्कर जो है, मिस्त्री के साथ जो मजदूर काम कर रहा है, वो सारे रोजगार की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं। हम इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले बिजनेस स्टडीज में क्या किया जाता है? मनुष्य की इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है। अगर आपके आसपास जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं, जो भी अपने परिवार के लिए आजीविका अर्जन कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो हर कोई व्यक्ति इन्हीं 3 एक्टिविटीज, कौन सा? व्यवसाय, पेशा या रोजगार में इन्वॉल्व होगा। आपने पेरेंट्स, आपके चाचा चाची क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, इसके तहत आप देखिएगा। अभी हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3। फर्स्ट वन इज व्यवसाय। तो अब हम उस व्यवसाय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। व्यवसाय क्या है? अगर हम
संकुचित अर्थ में नैरो शब्दों में डिटेल में इसको नैरो वर्ड्स में से डिस्क्राइब करेंगे तो बिजनेस क्या है? बिजनेस वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना है। परंतु आज के इस टाइम में, मॉडर्न एज में, ये बिजनेस का मीनिंग नहीं है। बिजनेस में वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय से ना लेकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से शुरू होकर जब तक वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है, बिजनेस में बहुत सारी की सारी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। इसका अभिप्राय उस आर्थिक, यानी बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर किसी की एक्टिविटीज में बिजनेस पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी निरंतर मतलब व्यवहारों में निरंतर, ये एक्टिविटी वो व्यक्ति बार बार करेगा। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाएगा। वस्तुएं क्या है? शैम्पू का पाउच आप खरीद रहे हैं, पेन आप खरीद रहे हैं, वो वस्तु है। लेकिन आप स्कूल में एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, वो क्या है? सर्विस। टेलीफोन वाले आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस। इंश्योरेंस वाले आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन, जिस स्कूल की बस में आप बैठ के आते हैं, वो किस में आ जाती है? सेवाओं में आ जाती है। ये उत्पादन व विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए, यानी बिजनेस का एक मोटिव क्या है? लाभ कमाना भी होता है। क्लियर? अब बात करते हैं व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में। व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। हम जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, बिजनेस व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। अगर हम किसी को, अपने पड़ोसी को अपनी कुछ चीजें देते हैं, वैसे ही इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। बिजनेस के अंतर्गत वस्तुओं एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, वो वाली बात आती है। हम जब किसी भी शॉप पे खरीदने जाते हैं कुछ, तो हम क्या करते हैं? उससे एक हाथ से सामान लेते हैं तो दूसरा हमें उसे कैश देते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें बिजनेस की, तो वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण होना चाहिए। स्वामित्व बदलता रहता है, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर आप देखेंगे किसी वस्तु विशेष का उत्पादन कहीं होता है और वो ना जाने कितने लोगों के हाथों से होती हुई आप तक वो वस्तु पहुंचती है, तो वस्तुओं और सेवाओं पे हस्तांतरण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुकानदार अपने घर के प्रयोग के लिए वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है, क्लियर, अपने घर के लिए खरीदता है तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वही वस्तुओं और सेवाएं वो दूसरे को ट्रांसफर करने, दूसरे को बेचने के लिए खरीदता है, तो वो बिजनेस की एक्टिविटी में इसे शामिल किया जाएगा। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण एक व्यवसाय की मुख्य विशेषता है। व्यवहारों में निरंतरता, वास्तव में व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहा जाता है जिसमें व्यवहार यानी लेन देन बार बार चलता रहे। अगर कोई व्यक्ति अपना एक प्लाट बेच देता है, एक ही प्लाट बेचता है, उसके पास एक ही प्लाट है, वो इस प्लाट को एक बार में बेचता है। कोई व्यक्ति अपना पुराना स्कूटर बेच देता है, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसके व्यवहारों में निरंतरता नहीं है। लेकिन वही एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला व्यक्ति जो प्लॉट्स को बार बार खरीद रहा है, बार बार बेच रहा है, तो वो उसका क्या है? व्यवसाय। इसलिए बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि व्यवहारों में, उसके एक्टिविटीज में उसका काम रेगुलरिटी के साथ चलना चाहिए। रेगुलरिटी इन डीलिंग इसे इंग्लिश में कहा जाएगा। यदि ये क्रिया लगातार न होकर कभी कभी होती है तो यह व्यवसाय नहीं है। नेक्स्ट वन इज 4, लाभ का उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव। किसी भी क्रय विक्रय के व्यवहार को व्यवसाय मानने के लिए आवश्यक है कि इसका उद्देश्य लाभ कमाना ही होना चाहिए। बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन आप ले लीजिए, उसने बिजनेस वो किस मोटिव के साथ करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए ही करता है। परंतु हानि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई हानि के लिए बिजनेस नहीं करता, लाभ के लिए ही वो बिजनेस स्टार्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस करते समय आपको क्या हो जाए? हानि उठानी पड़ जाए, परंतु उसका मुख्य ध्यान हर किसी का किस चीज पे फोकस रहता है? लाभ पर ही फोकस रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यवसाय करने वाले का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो। यानी कि उद्देश्य तो लाभ पर ही, ध्यान तो लाभ पर ही केंद्रित होना चाहिए। वो अलग बात है, कभी कभी बिजनेस में हानि भी हो जाती है। नंबर 5 पे रिस्क एलिमेंट यानी जोखिम तत्व। व्यवसाय को मात्र फूलों की सेज समझना ही जरूरी नहीं है। व्यवसाय एक कांटों भरा रास्ता भी है, क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत आप रिस्क एलिमेंट से इनकार नहीं कर सकते। जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही बड़ा जोखिम भी होता है। इस जोखिम की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। यदि बाधाएं हानि का कारण बनती हैं, एक छोटी सी भी भूल या किसी समस्या का समाधान न कर पाना भी पूरे के पूरे अच्छे खासे बिजनेस के व्यवसाय को समाप्त कर सकता है। अतः धूप छाव और सुख दुख की भांति व्यवसाय में भी लाभ और व्यवसाय में भी जोखिम यानी लाभ और हानि सदैव साथ साथ ही चलती हैं। 6 उपयोगिता का सर्जन।
उपयोगिता, यूटिलिटी। उपयोगिता से मतलब क्या है? यूटिलिटी। आपको प्यास लगी है यानी पानी में वो उपयोगिता का गुण मौजूद है जो आपकी उपयोगिता को सिद्ध करता है। हम एक शैम्पू का पाउच से लेके, एक पेन से लेके हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसमें उस वस्तु में वो गुण है जो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो वो ही क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। क्लियर? आप बिजनेस की बुक खरीदेंगे क्योंकि बिजनेस की बुक में उपयोगिता है कि उसमें आपके सिलेबस लिखा हुआ है, आपके चैप्टर्स हैं। क्लियर? तो वो उस बुक की क्या है? उपयोगिता। तो व्यवसाय क्या करता है? ये जो उपयोगिता का सर्जन, उपयोगिता को क्रिएट करता है, कौन? बिजनेस। कितनी तरह की उपयोगिता का क्रिएट करता है? स्थान उपयोगिता का क्रिएट करता है, रूप उपयोगिता का, समय उपयोगिता का, स्वामित्व उपयोगिता आदि का बिजनेस जो है क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? आप जानते हैं वस्तु विशेष किसी स्थान विशेष पे बनती है। कोई चीज बेंगलोर में मिल रही है और आपको आपके हरियाणा, आपके गांव में आपको मिल रही है, तो वो किसके थ्रू मिल रही है? व्यवसाय के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मिल रही है आपको। रूप उपयोगिता का सर्जन यानी एक लकड़ी है, वो कभी बेड बन जाते हैं, कोई एक कारपेंटर उसे बेड बनाकर फर्नीचर के रूप में कन्वर्ट कर या साबुन बनाकर, कोई डिजाइनर चीज बनाकर, यानी रूप परिवर्तन करके वो चीज आप तक पहुंचाता है। स्वामित्व, कोई स्वामी कल तक उस वस्तु का स्वामी कोई और था, लेकिन जब बिजनेस के थ्रू, व्यवसाय के क्रय विक्रय के थ्रू अब आप उस चीज को पे करके स्वामी बन जाते हैं। तो ये जो बिजनेस है वो कई सारी उपयोगिताओं का सर्जन करता है। क्लियर? आया समझ में? वस्तुओं को समाज के लिए आर्थिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं का सर्जन किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से उपयोगिताओं का सर्जन अनेक रूप में, यानी रूप, स्थान, रूप, समय, स्वामित्व आदि में किया जाता है। नंबर 7 पर है हमारा उपभोक्ता संतुष्टि। व्यवसाय का आज के टाइम में बिजनेस करना अपने आप में इजी नहीं है। सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि उपभोक्ता आज शिक्षित हो गया है, उपभोक्ता अवेयर है, जागरूक है, और सबसे ज्यादा तो यानी कि ग्राहक, आप लोगों ने देखा होगा दुकानों में लिखा रहता है ग्राहक हमारे राजा हैं। क्लियर? उपभोक्ता अगर संतुष्ट नहीं है, उपभोक्ता अगर बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपकी का बिजनेस को छोड़ के किसी और का बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, मीन्स किसी और का प्रोडक्ट वो खरीदेंगे। तो व्यवसाय का पूरा ध्यान किस पर केंद्रित रहता है? उपभोक्ता संतुष्टि पर। लाभ तो उन्हें कमाना है, लेकिन वो लाभ उपभोक्ता को संतुष्ट करते हुए कमाना है। क्लियर? तो व्यवसाय की अगर हम विशेषताओं को एक बार दोबारा से रिपीट करें तो व्यवसाय क्या है? आर्थिक क्रिया है। वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण लगातार चलता रहता है। व्यवहारों में निरंतरता रहती है, एक बार भी डील नहीं, ये डीलिंग लगातार चलती रहती है। लाभ का उद्देश्य, जोखिम, बिजनेस और रिस्क को आप की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। उपयोगिता का सर्जन करते हैं, और सबसे ज्यादा ध्यान इनका आज के एक बिजनेसमैन को अगर व्यवसाय में टिके रहना है तो अपने उपभोक्ता की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन लेवल पर तो ध्यान देना ही देना पड़ेगा। क्लियर तरीके से अगर हम व्यवसाय को दोबारा से डिफाइन करें तो व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है, उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से लेकर, यानी जहां भी वो वस्तु बन रही है, चाहे वो कितनी ही दूर बन रही है, उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती है। कितनी सारी एक्टिविटीज की जाएंगी, आप सोच के देखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाएंगी। जहां वो वस्तु बन रही है वहां पर वो पैक की जाएगी, पैक करने के लिए वो बनी है, इसके लिए अब वो चीज आप उस दुकानदार के पास है, कोई वो चीज है नहीं, इसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट भी की जाएगी। कोई उस वस्तु को आप तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज करेगा। जब वस्तु बैंगलोर से लेकर हरियाणा तक आएगी तो रास्ते में रिस्क है, उस रिस्क को कवर करने के लिए वो उसको इंश्योरेंस भी कराएगा। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, इन्फॉर्मेशन भी आ गई, एडवर्टाइजमेंट भी आ गई। तो यानी ये सारी की सारी क्रियाएं व्यवसाय का योग है। ये सारी व्यवसाय में ये सारी क्रियाएं शामिल होती है। होप आप लोगों को समझ में आया हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी अन्य एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रोजगार और पेशे के बारे में। थैंक यू।